एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, पर ये पहली बार क्यों और कैसे बनाया था? एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस टूर्नामेंट को 1984 में बनाया था ताकि एशिया में क्रिकेट प्रमोट हो सके। और इसमें 3 ही टीम्स खेल रही थी, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, क्योंकि उस वक्त एशिया में टेस्ट स्टेटस सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के पास था। ये खेला गया था यूएई में ताकि ग्राउंड न्यूट्रल रहे। इसे राउंड रॉबिन फॉर्मेट से खेला गया था, यानी हर टीम सामने वाली टीम से एक एक मैच खेलेगी एंड टॉप 2 टीम्स इन द फाइनल। और हर बार की तरह इसमें भी पाकिस्तान ने एंड इंडिया वॉन द टूर्नामेंट। अब ये सब तो बड़े स्मूथली हो गया, बट सबके मन में ये क्वेश्चन आता है, वाज द फर्स्ट एशिया कप सक्सेसफुल? प्रेटी मच यस। 3 टीम्स होने के कारण एक्साइटमेंट और कंपटीशन थोड़ा लिमिटेड था, बट ये बड़े स्मूथली कंडक्ट हुआ था एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि आगे भी सब सही हो। 1986 में ये टूर्नामेंट श्रीलंका में खेला जाने वाला था, तभी इंडिया ने बॉयकॉट कर लिया, मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि बस उस वक्त इंडिया श्रीलंका के पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग रिलेशंस काफी खराब थे। इसमें भी 3 ही टीम्स ने खेला। कैसे? क्योंकि इंडिया ने बॉयकॉट किया, इसकी वजह से बांग्लादेश ने खेला एज एसोसिएट नेशन और श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा के ये टूर्नामेंट जीत लिया। 1988 इस बार ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार एशिया कप होस्ट कर रहा था। इसमें पहली बार 4 टीम्स खेली, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश का पहला होम एशिया कप था। मैचेस ढाका के बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में हुए और क्राउड काफी एक्साइटेड था। तुम सोच रहे होगे कि अभी मैंने कहा पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, देन मैं अभी कह रहा हूँ कि बांग्लादेश होस्ट कर रहा है। कैसे? वो ऐसे कि बस फाइनल ढाका में खेला गया था ताकि बांग्लादेश के फैंस भी एंजॉय कर सके। और एसीसी का तो यही एम था कि क्रिकेट अलग अलग नेशंस तक पहुंचे। क्राउड बहुत पैशनेट था बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश की टीम अभी वीक थी। इसकी वजह से उन्होंने हर मैच में स्ट्रगल किया। इस बार इंडिया और श्रीलंका का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था और फाइनल में भी वही दोनों टीम गई और इस बार जीता इंडिया ने अपना दूसरा कप। ये क्लियरली बता रहा था कि एशिया कप में इंडिया डोमिनेट कर रहा है। लोगों को लगता है 1990-91 का एशिया कप कैंसिल हो गया था, पर असल में ऐसा नहीं हुआ था। ये टूर्नामेंट इंडिया में ही हुआ था, बस पाकिस्तान ने उस टाइम पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से बॉयकॉट कर लिया था। इस वजह से सिर्फ 3 टीम्स, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश खेली थी। फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर अपना तीसरा एशिया कप जीता। मतलब कैंसिल नहीं, बल्कि बॉयकॉट एशिया कप था। ये एशिया कप एकदम अलग था, क्योंकि इसमें क्रिकेट के साथ साथ पॉलिटिक्स भी खेल रहा था। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खराब पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से पूरा टूर्नामेंट बॉयकॉट कर दिया और फैंस को सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने का चांस ही नहीं मिला। और बांग्लादेश उस टाइम एक डेवलपिंग टीम थी और पहली बार इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई खेली, लेकिन उनके लिए ये टूर्नामेंट स्ट्रगल ही रहा। सबसे यादगार मोमेंट था फाइनल का, जो ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया था। स्टेडियम फैंस से फैला हुआ था और क्राउड का जुनून एकदम ही अलग लेवल पे था। इंडिया के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी शानदार लीडरशिप से और बैटिंग से टीम को गाइड किया और श्रीलंका को हरा के इंडिया ने अपना तीसरा एशिया कप जीता। ये एडिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसने दिखाया कि एशिया कप सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स और टेंशन का भी बैटलफील्ड बन सकता है। 1997 का एशिया कप भी एकदम स्पेशल था भाई। ये पहली बार हुआ था कि बांग्लादेश ने एशिया कप होस्ट किया। मतलब इमेजिन करो, जिस टीम को 1986 में सिर्फ इंडिया के बॉयकॉट करने की वजह से इंक्लूड किया गया था, वही अब अपने घर पर पूरा टूर्नामेंट होस्ट कर रही थी। उनके लिए एक ह्यूज मोमेंट था क्रिकेट हिस्ट्री में। टूर्नामेंट ढाका के बंगबंधु स्टेडियम में खेला गया और क्राउड का जुनून देखने लायक था। स्टेडियम फुल था, लेकिन सच ये है कि टीम अभी भी बहुत वीक थी। बांग्लादेश के लिए जितना पैशन था, उतनी ही ऑन फील्ड स्ट्रगल भी थी और वो एक भी मैच नहीं जीत पाए।
इंडिया और श्रीलंका एकदम डोमिनेटिंग टीम्स बन रही थी और फाइनल में दोनों के बीच क्लैश हुआ और इस बार श्रीलंका ने इंडिया को फाइनल में हराकर अपना दूसरा एशिया कप जीता। 1987 का एशिया कप इसलिए भी यादगार है क्योंकि उसने दिखाया कि सिर्फ बड़ी टीम्स का टूर्नामेंट नहीं बल्कि छोटी छोटी टीम्स का भी प्लेटफॉर्म देता है अपना जुनून दिखाने का। बांग्लादेश के फैंस सपोर्ट और उनका एक्साइटमेंट आज भी लोग याद करते हैं। 2001 वाला एशिया कप फिर से पॉलिटिक्स और क्रिकेट का मिक्सचर था। मतलब ये बार बार पॉलिटिक्स क्या आ रही है इसमें। ये टूर्नामेंट एक्चुअली पाकिस्तान होस्ट करने वाला था लेकिन उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस फिर से एकदम खराब चल रहे थे और दोनों कंट्रीज के बीच की टेंशन इतनी थी कि इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल करने से ही मना कर दिया और जब इंडिया ही नहीं आया तो टूर्नामेंट की वैल्यू ऑफ हो गई। इसीलिए रिजल्ट 2001 का एशिया कप कैंसिल ही कर दिया गया। मतलब इमेजिन करो, फैंस एक बड़े टूर्नामेंट का वेट कर रहे हो और लास्ट मोमेंट पे पूरा टूर्नामेंट ही कैंसिल हो जाए। इसको एक कंट्रोवर्सी भी माना जाता है क्योंकि फैंस ने बोला कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट के सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा हैवी पड़ गए। 1997 के बाद तो जैसे एशिया कप गायब ही हो गया था। 2001 में जैसे अभी मैंने बताया पाकिस्तान होस्ट करने वाला बट रिलेशंस की वजह से पूरा टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद 7 साल, इमेजिन करो 7 साल तक एशिया कप नहीं हुआ लेकिन 2004 में इसे फाइनली इसका हिस्टोरिक कमबैक हुआ श्रीलंका में। सबसे खास बात यह है कि पहली बार एशिया कप में 6 टीम्स खेली, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और 2 एसोसिएट टीम, हांगकांग और यूएई। मतलब अब एशिया कप सिर्फ 3-4 टीम्स का छोटा टूर्नामेंट नहीं रहा बल्कि एक मिनी वर्ल्ड कप बन गया था। इस बार फॉर्मेट भी नया, पहले ग्रुप स्टेज हुआ फिर टॉप 2 टीम्स जैसे सुपर 4 वो जो चलता रहता है। सुपर 4 के मैचेस तो बहुत ही धमाका थे क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को चेस करके हराया था और श्रीलंका ने भी अपना डोमिनेशन दिखाया। फाइनल में श्रीलंका और इंडिया आमने सामने आए और श्रीलंका के सनत जयसूर्य के ऑलराउंड परफॉर्मेंस और चमिंदा वास की बॉलिंग के दम पर इंडिया को हरा दिया। इस टूर्नामेंट ने क्लियर कर दिया कि एशिया कप एक सीरियस और एक बड़े लेवल का कंपटीशन बन चुका है और एसीसी का एम क्रिकेट को छोटी नेशंस तक ले जाना सही डायरेक्शन में चल पड़ा। 2010 का एशिया कप फिर से श्रीलंका में खेला जाने वाला था और इस बार 4 टीम्स थी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये छोटी ही टूर्नामेंट थी लेकिन ड्रामा फुल ऑन था। सबसे ज्यादा टेंशन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हुई जहां दोनों तरफ से फैंस की वो एक मिनी फाइनल जैसा था। उस मैच में हरभजन सिंह, शोएब अख्तर के बीच हीटेड एक्सचेंज हुआ और हरभजन ने लास्ट ओवर में 6 मारकर इंडिया को जीत दिलाई। वो मोमेंट अभी भी फैंस को याद है। फाइनल में इंडिया का सामना होस्ट टीम श्रीलंका से हुआ। इंडिया ने एकदम डिसिप्लिन्ड क्रिकेट खेला, गौतम गंभीर और दिनेश कार्तिक के रन्स और बॉलर्स की एकदम शार्प स्पेल। इंडिया ने श्रीलंका को हरा के एशिया कप 2010 जीता और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टाइटल जीतने के बाद इंडिया ने 15 साल बाद एशिया कप, मतलब लिटरल 15 साल बाद एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। मतलब 1995 के बाद पहली बार इंडिया चैंपियन बना। ये जीत ने इंडिया को ओडीआई टीम का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और इसी साल के बाद 2011 वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी वो मोमेंट बना। 2016 एशिया कप पहली बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया क्योंकि उसी साल वर्ल्ड 2016 एशिया कप पहली बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया क्योंकि उसी साल वर्ल्ड टी20 आने वाला था। टूर्नामेंट बांग्लादेश में होस्ट हुआ और क्राउड फुल ऑन एनर्जेटिक था। इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अनबीटेबल रहा। बांग्लादेश भी इस टूर्नामेंट को सरप्राइज पैकेज बनी क्योंकि उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे बड़ी टीम्स को हरा के फाइनल तक पहुंची। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फाइनल हुआ।
और लिटरली धाका अपनी टीम को फाइनल में देख के पागल हो गया था। लेकिन वो मैच रेन शॉर्टेड था, 15 ओवर्स का। फिर भी इंडिया ने एकदम डोमिनेंट बैटिंग की। शिखर धवन और विराट कोहली ने जबरदस्त स्टार्ट दिया और एमएसडी के फिनिशिंग टच ने इंडिया को इजीली फाइनल जिता दिया। ये हमेशा याद रहेगा क्योंकि उसने दिखाया कि टी20 फॉर्मेट में भी इंडिया एशिया का किंग है, और साथ साथ बांग्लादेश के राइस को भी स्पॉटलाइट मिला और इंडिया से श्रीलंका के फाइनल को छोड़कर और कुछ देखने मिला। 2018 का एशिया कप यूएई में हुआ और इस बार एकदम अनफॉरगेटेबल टूर्नामेंट बन गया। इंडिया के लिए हाईलाइट था पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 फेस ऑफ। दोनों मैच में इंडिया ने इजीली जीते और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम ने एकदम सॉलिड क्रिकेट दिखाया। विराट कोहली रेस्ट पर थे, लेकिन रोहित प्लस धवन की ओपनिंग पेयर ने पूरे टूर्नामेंट के अपोजिशन को तोड़ के रख दिया था। बांग्लादेश ने फिर से सबको सरप्राइज किया और फाइनल तक पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तान को एलिमिनेट किया और एक और बार दिखाया कि वो सिर्फ अंडरडॉग नहीं रहे। फाइनल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ और ये एशिया कप का सबसे क्लोज और ड्रामेटिक फाइनल बन गया। बांग्लादेश ने बैटिंग में सॉलिड फाइट दिया, लिटन दास ने सेंचुरी मार दी और उस वक्त इंडिया के बॉलर्स को परेशान किया। टारगेट ज्यादा नहीं था, लेकिन चेस करते वक्त इंडिया के मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया और मैच लास्ट बॉल तक चला गया। लास्ट बॉल पे इंडिया को 1 रन चाहिए था और केदार जाधव जो इंजर्ड था ने बैटिंग पे विनिंग रन लेकर इंडिया को 7th एशिया कप ट्रॉफी दिलाई। Sharma and he's got the trophy. फैंस के लिए एकदम नेल बाइटिंग था और इसने प्रूव किया कि एशिया कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूरा ड्रामा, राइवलरी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का कॉम्बो है। तो भाई ये थी एशिया कप की हिस्ट्री। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। मैंने 2023 को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वो तो तुमने ऑलरेडी देख रखा था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।